नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। एक ऐसा समय आ गया है जो ठहरे से भी नहीं ठहरने वाला। एक ऐसा समय जो 2929, जी हां, 2929 की वो अर्थव्यवस्था की महामंदी जिसकी ओर देश, जिसकी ओर दुनिया, जिसके अंदर सारे के सारे समाहित होने वाले देश अब दो कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक ऐसी अर्थव्यवस्था की हालात उत्पन्न होते हुए नजर आ रहे हैं जो चारों ओर चौपट होते हुए नजर आएंगे। एक के बाद एक बहुत सारे अर्थशास्त्री इस बारे में बात कर रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि अब आगे आने वाला टाइम एक असंतुलन का समय है। एक आगे आने वाला टाइम एक ऐसा समय है जिसमें चीफ इकोनॉमिस्ट ये बातें बोल रहे हैं कि अब वो आर्थिक महामंदी आने वाली है जिसका नौबत दुनिया को बद से बदतर हालातों में ले जाएगी, जिसको बुरी तरीके से, जिसमें आरबीआई, फेडरल रिजर्व्स, बड़े बड़े बैंक सभी की बात करूं तो बहुत बुरे दौर से गुजरते हुए नजर आने वाले हैं। और केवल वो ही नहीं, इसका असर अब आप लोगों को एक आम जनजीवन के ऊपर भी आता हुआ नजर आता दिखाई देगा। एक ऐसा समय जो हम लोगों को यह दिखाएगा कि कदम दर कदम हम उन्नति की बजाय पतन की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जहां पे अगर मैं बात करता हूं डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर का पैसा लूट रहे हैं, मार्केटों में पैसा नहीं रहे, जिस वजह से आप देखिए कि कितने बड़े ब्याज दर के अंदर होने वाले बदलाव हम लोगों को अब आगे के तौर के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं। वहीं पर टैरिफ के ऊपर होने वाला बदलाव जो वो एक देश को, दूसरे देश को, तीसरे देश को लगातार कठपुतलियों की तरीके से कि केवल मैं ही पूरे विश्व का मालिक हूं, ये आदमी बद से बदतर हालातों को उत्पन्न करता जा रहा है। और हम एक तरफ एक ऐसी मजबूरियन, एक ऐसे इम्तिहान के दौर से गुजर रहे हैं जिसके अंदर केवल और केवल बेचैनी, केवल और केवल मजबूरी और केवल वो अस्थिरता काम आती है, जो अस्थिरता अब दुनिया के अंदर बहुत बड़े संकट को गिराती हुई नजर आने वाली है। अमेरिका के अंदर केवल अमेरिकियों के लिए, जो अमेरिकी नागरिक हैं, उनके लिए नौकरी को पैदावार करने की पूरी ताकत अब इस दुर्गति की ओर आगे बढ़ रही है कि पूरे विश्व के अंदर नौकरियां जाती हुई नजर आ रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट एआई के नाम पर, स्ट्रेंथ के नाम पर, सिफन के नाम पर, काम ना करने के नाम पर बहाने बनाते हुए बड़ी बड़ी कंपनियां नौकरियों से निकाल रही हैं। टीसीएस ने थोड़े दिनों पहले उदाहरण दिया भी था। एक बहुत बड़ा अस्थिर समय जो अब औसतन प्रति महीने की दर से 35,000 से 50,000 नौकरियों को निकालता हुआ नजर आएगा पूरे विश्व के अंदर। ये एक ऐसी स्थितियां हैं जिसके अंदर नीतियों में होने वाला बदलाव, पूंजीपतियों के लिए होने वाला बदलाव, आगे रोजगार के मामलों में होने वाला बदलाव एक आम आदमी के लिए उसकी जरूरतों की कमी को बढ़ाता हुआ नजर आता दिखाई देगा। तो अब देश के अंदर छुपाए जाने वाले हालात, देश के अंदर वो हालात जो हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, अब हमारे सामने लोगों की जान को अटकती हुई नजर आती दिखाई देने वाली है। ये एक ऐसा समय है जहां पे नौकरियां मिलने वाली नहीं है, महंगाई दर बढ़ने वाली है। देश दो कदम और, क्योंकि भारत की भी बात कर रहा हूं मैं, तो देश दो कदम और बेरोजगारी की दर की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिनको यकीन ना हो रहा हो, इकोनॉमिस्ट के आंकड़ों के ऊपर ध्यान दे लेना, बड़े अर्थशास्त्रियों के आंकड़ों के ऊपर ध्यान ले लेना, आपको ये बातें पता लग जाएंगी कि इस टाइम के ऊपर जहां ग्रोथ रेट केवल 4% हो गया है, वहां पर औसतन बेरोजगारी 6%, 7% की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ये आंकड़े भी अमेरिकन रिसेशन की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनियां भर्ती नहीं कर रही हैं, पुराने लोगों को निकाल रही हैं, लोग बेरोजगार होते हुए पश्चिम के हालातों को बद से बदतर स्थितियों में लाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो नागरिक, जो दूसरे देशों के लोग उन देशों के अंदर काम करने के लिए गए हुए थे, अब वो उन हालातों में फंस रहे हैं कि वीजा तो उनके पास में है, पीआर उनके पास में है, लेकिन उनके पास में प्रोजेक्ट्स नहीं है।
उनके पास में नौकरी नहीं है, उनके पास में कंपनियों की वो टाइमलाइन बची हुई है कि या तो तुम प्रोजेक्ट ढूंढ लो या फिर अपनी नौकरियां छोड़ दो। तो अब बड़े बड़े उद्योग बंद होते हुए नजर आने वाले हैं और भारत की ये लड़ाई, अन्य देशों की ये लड़ाई अब एक ऐसे घरेलू उत्पादन की ओर बढ़ रही है जहां पे इनपुट कॉस्ट और आउटपुट कॉस्ट के अंदर होने वाला एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। एक ऐसा समीकरण हम लोगों को देखने को मिलेगा जो आगे आने वाले टाइम के अंदर हम लोग ही इंडिया के लोग ही इंडिया के बारे में बात करने को ये सोचेंगे कि आगे क्या जीडीपी सच में उन आंकड़ों को दिखा रही है कि आप और हम लोग सुरक्षित हैं या फिर नहीं है। क्योंकि ये एजेंडा, मैं ये बात नहीं कर रहा कि मैं भारत में रह रहा हूं तो भारत की बुराई करूं, लेकिन जो सच्चाई हमारे सामने निकल करके आ रही है वो दिखा रही है कि रफ्तार महंगाई की बढ़ती जा रही है, लोगों की सेविंग्स पूर्णतः खत्म होती जा रही है, बैंकों में पैसा बड़े बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की जेब में चला गया है और बैंकों के पास में एक आम आदमी के लिए पैसा बिल्कुल भी नहीं बचा है। और ये एक ऐसा समय हो गया है जो हम लोगों को अब अस्थिरता लाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बदलाव वहीं दूसरी ओर बनने वाले अर्थव्यवस्थिक समीकरण, वहीं पर गलत फहमियां और लोगों के मन में होने वाला बहकाव दुनिया को एक दूसरे नजरिए को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यहीं से ही शुरुआत हो रही है उस वैश्विक स्तर के ऊपर होने वाली आर्थिक मंदी की, जिसके अंदर जब हम बैंकों के पास में लोन लेने या अपना पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो उसके ऊपर भी हमें कर देना पड़ेगा। अपना पैसा निकालने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा शायद हो सकता है किसी बड़े बिजनेसमैन या पूंजीवादी को लोन के स्वरूप में बैंक ने दे दिया हो और वो बाद में सेटलमेंट करा करके या फिर बैंकरप्सी घोषित कर करके हमारा पैसा खा करके किसी अन्य देश के अंदर निकल जाए। इस प्रकार के हालात अब आगे आने वाली इकोनॉमी के हालातों को ग्रहिक स्थिति के माध्यम से दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये दूसरा द्वितीय चरण जो हम 14 तारीख के बाद में रखने वाले हैं, ये 14 तारीख के बाद में एक बहुत बड़े बदलाव को हमारे जीवन के अंदर लाने वाला है। और इस बदलाव से गुजरते हुए हर एक इंसान पीड़ा की अवस्था से गुजरेगा और देखेगा कि महंगाई की वो दर जो पहले कभी नहीं हुआ करती थी आज की डेट में बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देंगी। तो जगह जगह पर ग्रोथ फैक्टर नहीं बढ़ेगा, जगह जगह के ऊपर आपकी इनकम का डी ग्रोथ फैक्टर बढ़ता हुआ नजर आता दिखाई देगा। चीजों को एक अलग स्वरूप के अंदर उत्पन्न होने वाली हानियां हम लोगों को देखने को मिलेगी। तेजी से उत्पादन क्षेत्र के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी हम लोगों को जीडीपी की एक नई रूपरेखा दिखाती हुई नजर आएगी। मानव संसाधन कम होते हुए नजर आएंगे। फूड इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर होने वाला बदलाव हम लोगों को देखने को मिलेगा। टैरिफ के कारण होने वाला नुकसान जो कई तरीके से कई हालातों को हर देश की स्थितियों के ऊपर असर डालता हुआ नजर आएगा। खाद्य सामग्रियों के ऊपर होने वाला नुकसान हर स्थिति के ऊपर नजर डालता हुआ आगे दिखाई देगा। और यहीं से ही अर्थव्यवस्था की तीसरे पड़ाव की शुरुआत होती हुई नजर आएगी, जो आगे वैश्विक मंदी की उस गड़गड़ाहट को, उस दरवाजे के ऊपर होने वाली खटखटाहट को हम लोगों को सुनाई दे रही है, जिसको खोलने के बाद में एक अंधकार में भविष्य आप और हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और जो परिस्थितियां अब आगे आने वाली हैं और आगे आने वाली नहीं है, जिन परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं, वो परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए आप लोग समझेंगे कि हाँ, क्या हकीकत में एक बहुत बड़ी त्रासदी की शुरुआत का दूसरा कदम पार हो चुका है और अब हम तीसरे कदम की ओर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर कीजिएगा। ऐसी ही जानकारी आप लोगों के सामने लेकर के आता रहूंगा। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा और जल्दी से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज के लिए अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से इजाजत चाहूंगा।